चौहान बागड़ वार्ड से उपचुनाव को लेकर तीनों पार्टी अपनी अपनी दौड़ कर रही हैं। बीजेपी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी नाजिर अंसारी को मैदान में उतार कर ये बता दिया है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। वहीं नाजिर अंसारी के साथ मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में जुट चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना यह है कि चौहान बागड़ में अब कुछ न कुछ बदलाव आने वाला है। हमारी टीम जाकर मीडिया प्रवक्ता दीपक चौहान, गोंडा विधायक अजय महावर, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल से बात हुई है। समय से तो आपको क्या लगता है कि ये चौहान बागड़ क्षेत्र में बीजेपी अपना एक कहाँ तक स्तर बना पाएगी? देखिए, इस बार जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखते हैं कि इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अच्छा मार्जिन लेगा, अच्छी लीड लेगा, क्योंकि उसी समाज से है और पिछले 25 वर्षों से पार्टी की सेवा में कार्यरत है। कई चीज़ों पे उन्होंने अपने घर से भी, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, विधवा पेंशन और वृद्ध पेंशन, इन सब चीज़ों को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, सभी के बीच में रहे हैं, जन जन के बीच में रहे हैं। तो इसलिए इस बार हम देखते हैं कि उनका जो है ग्राफ थोड़ा सा और पार्टियों से ऊपर है। तो आप मीडिया प्रवक्ता हैं, आपको जनता का कुछ तो लग रहा होगा कि कहाँ तक समर्थन मिलेगा, पार्टी का स्तर बनेगा क्या? देखिए, जनता का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने जितना एनालिसिस किया है, हमारी मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि इस बार हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुत बेहतर कर रहा है और उसी समाज से होने के कारण भी, चाहे वो अंसारी बिरादरी हो, खान बिरादरी हो, कुरैशी बिरादरी हो, ये सभी लोग लगे हुए हैं और जो उन्होंने कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए और चौहान बागड़ में, तो उनकी वो जो कामयाबी है वो उनको भी कामयाबी दिलाएगी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपको इस बार ये लगता है कि नाजिर अंसारी अपनी सीट ले आएंगे? हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखिए क्या है कि कई लोग कहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है। ऐसा नहीं है, दूसरी पार्टियों का फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा होता है, उस प्रोपेगेंडा को जो है अपोजिशन फैला रहा है, लेकिन सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो जैसे कि हम बहुत सारी योजनाओं को भी देख लें कि करीब 50 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप जो मिला है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिला है। जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जो स्कॉलरशिप जो हमारी केंद्र सरकार उनको दे रही है, शादी ब्याह में उनको जो आर्थिक सहायता भी दे रही है, अर्बन सेक्टर्स में और रूरल सेक्टर्स में भी इंटेंसिफिकेशन ऑफ लिटरेसी जो है प्रोग्राम चला रही है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, PMKVY के माध्यम से। और दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो देखी कि जो हमारी कच्ची कॉलोनियाँ थीं, उदय योजना के कारण उन्होंने उन कच्ची कॉलोनियों को भी DD के अंडर ला के उसको भी रजिस्टर्ड करने का जो वादा किया है, तो और आवास योजना और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम देखते हैं कि हाँ। और एक और चीज़ है कि जिस हिसाब से ट्रिपल तलाक को ख़त्म किया, तो सारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ है और मुस्लिम समाज भी हमारे साथ है। संगठन जुड़ा। अच्छा, फिलहाल जैसे अभी मोदी सरकार में है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसने विकास नहीं किया, उससे नाराज है जनता। देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक प्रचार की पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि मुझे कहाँ पर पंच मारना है, किस मुद्दे पर उनको बोलना है। बहुत सेलेक्टिव और सेलेक्टेड काम करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फ्री के वादे करते हैं, लेकिन वो फ्री के वादों में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वो किसी भी अपनी योजना में सफल नहीं हुए हैं, चाहे वो वाईफाई के लिए हो, चाहे वो कॉलेज स्कूल खोलने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, चाहे वो जो है जब वो जीत के आए तो जन लोकपाल लाने की बात की थी, बसेस में बाउंसर्स की बात करी थी, बिजली पानी के मुद्दों पे भी उन्होंने ठगा है। जो हमारे बिल पहले आया करते थे 28 दिन में, 26 दिन में आ रहे हैं, जो 2 महीने में आया करते थे। हमारे जो फिक्स चार्ज थे वो 3 गुना कर दिए गए हैं। ठीक है, बिजली और पानी में जो घोटाले किए उन्होंने, करीब 26,000 करोड़ का जो घोटाला अभी देखा है कि दिल्ली जल बोर्ड में हुआ है। 13,000 करोड़ MCD के मार के बैठे हैं ताकि MCD काम न कर पाए। तो उनकी सारी जो नीति है, वो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक है। तो इसीलिए हम मानते हैं। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ से जो पहले हाजी
जो इशराक जी जो MLA थे, उनका खुद उन्होंने टिकट काटा था, क्योंकि उन्होंने कोई क्षेत्र में काम नहीं किए थे, और इसीलिए आज वो स्वयं फिर उसी पार्टी ने उनको उतार दिया। तो जिसने पहले काम नहीं किया वो अभी भी काम नहीं करेगा। फिलहाल क्या मैसेज देंगे आप नगर की जनता के? मैं यही मैसेज दूंगा कि 28 फरवरी को हमारे प्रत्याशी नाजिर अंसारी जी को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, और वो आपके बीच में रहकर और आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, ऐसा पार्टी और हम सब। उन्होंने धर्म और मजहब नहीं देखा। जब सौभाग्य के तहत उन्होंने बिजली दी तो सबके घरों में दी, उज्ज्वला गैस योजना के तहत अगर मदद करी तो सभी बहनों की करी। तो सवाल इसमें मजहब और पंथ का तो है नहीं, सवाल विकास का है। अगर पार्टी चाहती है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो तो वो मुस्लिम परिवारों के लिए भी है, तो इसलिए विश्वास तो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप विश्वास दें, हमारा विश्वास पूरा मिलेगा। जब कश्मीर की घाटी में कमल खिल सकता है, एजाज इंजीनियर जीत सकता है, अब्दुल गनी जीत सकता है, तो निश्चित रूप से यहाँ नाजिर भी जीत सकता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में दौड़ चल रही है, तो आपकी पार्टी को कहाँ का सपोर्ट समर्थन मिल रहा है और चौहान बागा क्षेत्र से? हमें पूरा विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। 9 साल आपने एक परिवार को काउंसिलिंग में देखा है, 25 साल आपने एक परिवार को विधायक के रूप में देखा है, और 5 साल आपने एक विधायक को काम के रूप में देखा है। तो सबको देखा कई बार, हमको भी देखो एक बार, विश्वास तो करके देखे। हम भी दिलों को जीतना जानते हैं, आप एक बार बस विश्वास करके देखें। तो क्या चौहान बागर की जनता को क्या संदेश देंगे अगर मान लो आपका कैंडिडेट आगे जीतकर निगम पार्षद के चुनाव जीतता है और आप किसी का दिए, तो क्या करेंगे क्षेत्र में? देखिए, केंद्र से लेकर निगम तक की सभी योजनाओं को हम धरती पर अमल लाएंगे। हम यहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोलेंगे। हम यहाँ पर एक मिनी ऑडिटोरियम खोलेंगे। हम यहाँ पर हर वो काम करेंगे, आयुष्मान योजना घर घर में लागू कराएंगे, हर वो काम करेंगे जो जनहित से जुड़ा हुआ है। तो चौहान बागर की जनता को क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है ना जी, कि एक बार हम पर भी विश्वास करके देखिए, भयभीत ना हो। 70 साल आपने उनको दिए हैं, 1 इंच विकास का काम उन्होंने नहीं किया है। ये सारे नुमाइंदे जो आपसे वोट मांग रहे हैं, ये सब 5 साल से लेकर 25 साल तक यही चौहान बागड़ पर राज कर चुके हैं। इन्होंने 1 इंच विकास का काम नहीं किया है। तो एक बार क्यों नहीं, आप 1 साल की बात है, ना काम करें, 1 साल बाद फिर बाहर बैठा देना। एक बार हमें 1 साल का मौका तो दे ही सकते हैं। मोहन गोयल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व। जी, अभी उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव को लेकर क्या कार्य चला आपकी पार्टी को, कहाँ तक समर्थन मिल रहा है? देखिए, अभी लोगों में हमने अपना प्रत्याशी उतारा है। हमारा प्रत्याशी क्षेत्र का लोकल प्रत्याशी है, 25 साल से जनता की सेवा कर रहा है, इसलिए लोग उसको हाथों हाथ ले रहे हैं, और लोगों में हर्ष का माहौल है कि उनके बीच का एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। उन्होंने पहले वाले प्रत्याशी को देखा हुआ है, मतीन अहमद 25 साल विधायक रहे हैं, जब कुछ नहीं किया। हाजी 5 साल पहले विधायक रहे, जब उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो विधायक अभी निवृत्त हुआ है विधायक, या जो पार्षद